सनातन धर्म की परंपरा में जब जब शक्ति की उपासना का स्मरण किया जाता है तब माँ दुर्गा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे आद्या शक्ति हैं, वे शक्ति स्वरूपा हैं, वे सृष्टि की वह मूल ऊर्जा हैं जिसके बिना इस संसार का संचालन संभव ही नहीं। माँ दुर्गा के अनगिनत स्वरूप है, परंतु नवरात्रि के पावन दिनों में जिन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है वे विशेष महत्व रखते हैं। इन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। इन 9 रूपों की उपासना से भक्त अपने जीवन के समस्त दुखों से मुक्त होकर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति साधना और आत्मशुद्धि की सबसे पावन साधना है। माँ दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है, सृष्टि के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक रूप भक्तों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और मार्गदर्शन देता है। माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री, वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूजित हैं। उनका वाहन वृषभ है और वे अपने हाथों में त्रिशूल और कमल धारण करती है। शैलपुत्री शक्ति का वह रूप है जो साधक को स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन में आधारभूत मजबूती आती है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। यह स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। माता ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और वही स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। उनके हाथों में जप माला और कमंडल है। उनकी पूजा से भक्त को तप, त्याग और आत्मसंयम की शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इनके स्वरूप में असीम शक्ति और सौंदर्य का संगम है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती है और उनके 10 हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। माता चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक के जीवन से भय और शत्रुता का नाश होता है। उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि भक्त के जीवन में जब श्रद्धा और विश्वास की घंटा बजती है तब सारे संकट दूर हो जाते हैं। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। इन्हें सृष्टि की आदि संरचना करने वाली माना जाता है। एक समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय था तब माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सूर्य का निर्माण किया और संसार को प्रकाशमय किया। वे अष्टभुजाधारी है, उनका वाहन सिंह है। उनकी पूजा से साधक के जीवन में तेज, ओज और ऊर्जा का संचार होता है। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। वे कार्तिकेय की माता है और गोद में बाल स्कंद को धारण करती है। सिंह पर सवार यह स्वरूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। स्कंद माता की उपासना से साधक को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वे भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है और उन्हें सच्चे ज्ञान का वरदान देती है। छठा स्वरूप है कात्यायनी। वे महर्षि कात्यायन की पुत्री है और महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और वीरता से परिपूर्ण है। वे सिंह पर आरूढ़ है और 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। कात्यायनी की आराधना से साधक को साहस, शौर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। 7वां स्वरूप है कालरात्रि। उनका रूप भयंकर और विकराल है, परंतु वे अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। वे अंधकार का नाश करती है और भय तथा शत्रुओं का संहार करती है। वे गधे पर सवार रहती है और उनके हाथ में वज्र और खड्ग है। कालरात्रि की पूजा से साधक के जीवन से तमोगुण का नाश होता है और उसमें प्रकाश तथा सत्य की स्थापना होती है। 8वां स्वरूप है महागौरी। उनका स्वरूप अत्यंत श्वेत और शांत है। वे बैल पर सवार रहती है और उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित है। महागौरी की पूजा से साधक के पाप नष्ट होते हैं और उसका जीवन पवित्र हो जाता है। वे सौंदर्य, शांति और संतोष की अधिष्ठात्री देवी है।
9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। वे कमल पर आसीन रहती है और उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। वे सभी सिद्धियों और दिव्य शक्तियों की दात्री है। उनकी उपासना से साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का समापन इसी स्वरूप की आराधना के साथ होता है। इन 9 रूपों की कथा और महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की साधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, तपस्या, शक्ति, ऊर्जा, करुणा, साहस, अंधकार का नाश, पवित्रता और सिद्धि, यह सभी गुण आवश्यक है। जब ये सभी तत्व जीवन में समाहित हो जाते हैं, तब साधक का व्यक्तित्व पूर्णता को प्राप्त करता है। नवरात्रि के 9 दिन इसी साधना का प्रतीक है। प्रत्येक दिन एक देवी की उपासना करके भक्त अपने भीतर उस गुण को जागृत करता है। यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। यह पर्व केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान और साधना का भी पर्व है। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की कथा सुनने और समझने से भक्त के जीवन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता है। वह जान पाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती है और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। माता का प्रत्येक स्वरूप हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्चे श्रद्धा और भक्ति से सब संभव है।